तो जो अपनी गाड़ी है ना वो अमृत भारत के रैक्स में आ रही है। बाद में पूरे चांसेस हैं बिहार संपर्क में ओवरटेक। विक्रमशिला एक्सप्रेस अपनी टूंडला से तो निकल चुकी है, अब देखते हैं गरबा में कहाँ। मेरे को जहाँ तक लग रहा है डिब्रूगढ़ राजधानी भी इसी के बिल्कुल पीछे पीछे चल रही है, तो वो भी समय रो दोस्तों 11:22 और ये है अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली। और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ इस समय देश की राजधानी नई दिल्ली में। बाकी टाइटल देखकर तो समझ ही चुके होंगे आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप लोगों को न्यू दिल्ली का हाल वगैरह दिखा दिया जाए कैसा क्या है। आप लोगों को पता है छठ पूजा का समय चल रहा है, तो उस हिसाब से क्या मैनेजमेंट है, कैसी क्या भीड़ भाड़ है, सब आप लोगों को खाते हुए चलेंगे दोस्तों अपनी नई दिल्ली। और आप लोग देख सकते हैं आगे की ओर कि उस और जो है बेसिकली पूरा उन्होंने मैनेजमेंट कर रखा है। एंड यहाँ से शायद से एंट्री वगैरह नहीं है। जनरल वगैरह अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो सामने उस और की ओर जनरल आप लोग देख सकते हैं, भीड़ भाड़ वगैरह ऐसा कुछ है। सामने जो है पूरा प्रबंध करा हुआ है भाई, सारा डिस्प्ले वगैरह लगा रखा है, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है रेलवे द्वारा, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट है। मैं यहाँ पर अपनी ट्रेन देख रहा हूँ, जो मेरी ट्रेन है ना उसका अभी तक मतलब डिसाइड हुआ नहीं है प्लेटफॉर्म। मैंने यहाँ पर भी देख लिया, इधर भी कुछ दिखा नहीं रहा है, देखते हैं कब तक पता चलता है क्या होता है क्या नहीं। अगर बोर्ड पे नहीं दिखा ना तो यहाँ पर ये लोग मैनुअल पे भी अपडेट करते रह रहे हैं। इधर भी इन्होंने मैनुअल पे अपडेट करा है। तो अपनी तो जो जितनी भी स्पेशल गाड़ियाँ हैं ना वो 16 से निकाली जा रही है। जितनी भी मतलब स्पेशल गाड़ियाँ वो सारी की सारी 16 से निकाली जा रही हैं। तो अपनी एंट्री 16 की और ही है। वगैरह आप लोग देख ही सकते हैं कैसा क्या है। एंड अब बहुत अच्छे से मैनेज करा, अभी इन डिटेल में आपको सब बताऊँगा। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करी जा रही हैं। गाड़ी की ना अनाउंसमेंट हो चुकी है दोस्तों, 16 पर ही आ रही है। एंड अगर भीड़ की बात करें तो भीड़ आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसी भीड़ भाड़ है। एंड मैनेजमेंट की अगर बात करूँ ना तो बहुत अच्छे से मैनेज है यार, बहुत अच्छे से। जगह जगह पर आरपीएफ तैनात है, निगरानी की जा रही है, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है सारी चीज़ें। सामने भी कोई ट्रेन अराइव कर रही है। एंड भीड़ मतलब अच्छे से कंट्रोल करी जा रही है। और हमारी गाड़ी का डिस्प्ले भी हो चुका है। सामने राजधानी अराइव कर रही है डिब्रूगढ़ 1:24:23 सॉरी। और अपनी गाड़ी का भी डिस्प्ले हो चुका है 04416। स्पेशल में हम लोग यात्रा कर रहे हैं दोस्तों आज। मैनेजमेंट की अगर बात करूँ ना, क्या ही प्यारा मैनेजमेंट है। जितनी भी बिहार जाने वाली गाड़ियाँ हैं ना उन सब को 16 नंबर पर डाला गया है। मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही जाएंगे। अब देख लो, अब स्पेशल आ रही है भीड़ के हिसाब से, दरभंगा की स्पेशल अपनी है, तो इसको जो है 16 पर ही लगाया गया। क्योंकि भाई यहाँ से ना मतलब मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है, डायरेक्ट एंट्री हो रही है, कोई भी मतलब वैसा रश नहीं क्रिएट हो पा रहा। बहुत बढ़िया चीज़ लगी। अपना बताता हूँ आप लोगों का अराइवल दिखाता हूँ। और भीड़ भड़क्के की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं। सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर के रास्ते दरभंगा को जाने वाली 04416 दरभंगा फेस्टिवल स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। ये दोस्तों अपनी गाड़ी अराइव कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर। एंड आरपीएफ आप लोग देख सकते हैं भाई कितने अच्छे से मैनेज किया गया। चलिए अराइवल हो रहा है, दिखाते हैं आप लोगों को अभी जल्द। जो अपनी गाड़ी है ना वो अमृत भारत के रैक्स में आ रही है 04416। अपनी न्यू दिल्ली दरभंगा फेस्टिवल स्पेशल आती हुई और अमृत भारत रैक में है। अपनी लग चुकी है। एंड यहाँ पर रश कुछ ऐसा है, मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। यहाँ पर लोग जो है ना जल्दबाजी करते हैं, बस इसी चीज़ के लिए मेरे को थोड़ा सा बेकार लगता है। देखिए कितनी जल्दबाजी है लोगों को, देखिए कितनी जल्दबाजी रहती है यार लोगों को। मतलब गाड़ी आकर के खड़ी होगी, अब 2 मिनट अगर सफ़र करेंगे तो आप ही आराम से जाएंगे। तो वैसे भी S3 कोच है, सीट अपनी 79 है भाई। आज का अपना कोच S3 सीट अपनी है 79, जस्ट घुसते ही है साइड लोअर बर्थ। भाई अपनी सीट जस्ट घुसते ही है भाई। बिल्कुल नए नवेले रैक मिले गए हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर।
क्या बात है भाई, क्या बात है सीरियसली भाई, प्यारा रेलवे मैनेजमेंट है यार। मतलब मेरे को तो लगा था कोई आईसीएफ में, उत्कृष्ट वगैरह में ये लोग दे देंगे। और मैंने कल रात में टिकट डाला था इसमें, क्योंकि कल ही रात में रिलीज़ करी गई थी आईआरसीटीसी के द्वारा, क्योंकि स्पेशल है भाई, सडन बहुत जल्दी जल्दी जो है ट्रेनें करी जा रही हैं। और कल ही रात में मैंने इसमें टिकट ले लिया था, क्योंकि जस्ट खुला था, 400 कुछ सीटें पड़ी थी। मैंने कहा चलिए एक स्पेशल भी करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बाकी भाई सीरियसली मुझे ये अनएक्सपेक्टेड था कि अमृत भारत के रैक मिलेंगे, एंड अच्छे खासे वेल मेंटेन है यार। ऐसी बात नहीं कि कोई भी उठा करके दे दी हो, बहुत अच्छे वेल मेंटेन है। वॉशरूम वगैरह की अगर मैं बात कर लूँ ना, बहुत अच्छे से मेंटेन है यार। मतलब सीरियसली यार, इस बार रेलवे की इम्प्रूवमेंट जो हुई है ना भाई, वो देख करके मज़ा। पिछली बार से बहुत ज़्यादा चेंजेस करे गए थे। तो इस कन्फ्यूज़न में रह गया था कि किस प्लेटफॉर्म पे लगेगी, नहीं तो मैं आप लोगों को जो सुविधा केंद्र खुला है वो ज़रूर दिखाता मैं आप लोगों को। बाकी गाड़ी अपनी 12 बजे वैसे डिपार्चर टाइम है, और इसको 12 बजे निकाल दिया भी जाएगा, क्योंकि गाड़ियों को, स्पेशलों को बहुत अच्छी प्रायोरिटी दे करके निकाला जा रहा है। अब आगे कैसी क्या मिलेगी वो देखने वाली चीज़ होगी। चलिए आप लोगों से डायरेक्ट जो है डिपार्चर पे मिलता है। ऐसी बात नहीं, गाड़ी भी देखो पूरी पैक जा रही है, मतलब अच्छा खासा हुआ है भाई, ऐसी बात नहीं है। भीड़ की अगर बात करें तो सामने देखिए दरभंगा क्लोन लगाई जा रही है। भीड़ आप लोग देखिए पहले, अरे देखिए दरभंगा क्लोन आ रही है। और यहाँ पर अपनी भी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है बिल्कुल भाई, मतलब समय से निकाल के। देखिए दरभंगा क्लोन जा रही है। चले यहाँ पर डिपार्चर हो गया अपना, बिल्कुल 12 बजे का टाइम था, 12:02 पे गाड़ी अपनी निकल चुकी है। यहीं से आप लोगों को डिपार्चर दिखा देता है। चलिए दोस्तों, डिपार्चर हो गया अपनी गाड़ी का देश की राजधानी नई दिल्ली से। कोई भी आदमी चलती हुई गाड़ी में चढ़ने का प्रयास करता है। बिल्कुल दोस्तों, डॉट ऑन टाइम अपनी स्पेशल जो है डिपार्ट कर चुकी है देश की राजधानी नई दिल्ली से। मतलब देखते हैं, क्योंकि जो मेरे को सुनने में आया, जितना मतलब पता लगा मेरे को, स्पेशल को भी अच्छी प्रायोरिटी के साथ चलाया जा रहा है। टाइम टू टाइम मतलब पहुंचाने की पूरा प्रयास है कि समय से गाड़ियों को पहुंचाया जाए, बेशक से स्पेशल हो या कोई भी। बट आज देखते हैं कैसा क्या मैनेजमेंट रहता है अपनी इस स्पेशल का, कैसे कैसे ट्रीटमेंट मिलता है। बाकी फिलहाल अभी मगध एक्सप्रेस आ रही है, तो उसके साथ अपनी क्रॉसिंग दिखाते। तिलक ब्रिज के आसपास आ चुकी है। यहाँ पर अपने से क्रॉस हो रही है दोस्तों इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। एंड शिवाजी ब्रिज क्रॉस करते ही ट्रेन ने जो है अच्छी रफ्तार बना लिया। और यार तिलक ब्रिज स्किप कर रहे हैं हम लोग। और जो है निज़ामुद्दीन की और कोई तो गाड़ी बढ़ रही है। चलिए दोस्तों, यहाँ सामने से आ रही है अपनी लखनऊ से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों दी यंगेस्ट राजधानी ऑफ अवर इंडियन रेलवेज, सायरंग आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस दिखाते हैं। आज लगभग 1.5 घंटे के डिले के साथ चल रही है, तो देखते हैं कहाँ मिलती है। साहिबाबाद क्रॉस कर चुकी है, तो दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, आनंद विहार स्किप कर रही है अपनी गाड़ी। सामने की ओर आनंद विहार भागलपुर जंक्शन स्पेशल खड़ी हुई है।
चले यहाँ पर दोस्तों अपनी ट्रेन ने स्किप कर दिया आनंद विहार। ये दोस्तों सामने से आती हुई दी यंगेस्ट राजधानी ऑफ इंडियन रेलवेज सायरंग आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस। खैर वहीं खड़ी हुई है सिग्नल की वजह से। नाम दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी दूर है गाड़ी। दोस्तों साहिबाबाद में लूप पे लिया गया है, लूप से निकाला जाएंगे या फिर स्लोली यहीं खड़ी कर दी जाएगी, देखते हैं। क्योंकि ना जो भी समय हो रहा है, अगर टाइम की बात करूँ 12:29 शायद 20 या 25 पे जो है महाबोधि डिपार्ट करती है, न्यू दिल्ली गया। उसके चक्कर में इतना पहले से लगा दें कुछ कह भी नहीं सकते। देखो स्पेशल है, कुछ भी ट्रीटमेंट इसको गाड़ी को जो है मिल सकता है। और आज जो मज़ा आने वाला है ना भाई, मैं इतना स्टार्टिंग में ही नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूँगा कि वीडियो में रुके रहना क्योंकि बहुत चीज़ें मिस कर जाओगे अगर स्किप मारोगे। बहुत क्रॉसिंग्स होने वाली है, बहुत ओवरटेक होने वाला है, दुनिया भर का अपने को एक्शन मिलने वाला है आज। हो सकता है वीडियो लंबी बन जाए, मेरे को पता नहीं, मैं तो जब एडिट करूँगा तब मुझे पता चलेगी। हो सकता है वीडियो लंबी बन जाए, बट जैसा भी हो पूरी देखना एंड तक, मज़ा बहुत आने वाला है। क्योंकि स्पेशल मैंने इसीलिए ली थी ना, आप लोगों की डिमांड भी काफ़ी आ रही थी दिवाकर भाई एक स्पेशल भी करो। मैंने कहा चलिए, फिर मैंने उस हिसाब से टाइम बना के दिया है। अगर इसकी बात करूँ मैं रूट की ना, तो इसका रूट होने वाला है यहाँ से चल करके अपना गाज़ियाबाद अगला हॉल्ट है, उसके बाद कानपुर सेंट्रल, फिर अपना वही उन्नाव, ऐशबाग, गोंडा, गोरखपुर होते हुए पहुँचेगी अपनी सिवान, छपरा, हाजीपुर, सोनपुर, हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा। तो ये कुछ अपनी गाड़ी का रूट है। और अगर बात करें तो इसका कानपुर पहुंचने का इसको टाइम दिया गया है रात के 9:10 में। 9:10 का इसको समय दिया गया है। तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक चांसेस है अपने को ओवरटेक मारेंगी। अगर इसको ऑन टाइम भी पहुँचाया तब भी कुछ राजधानियाँ, या हो सकता है सारी राजधानियाँ में ओवरटेक करके चली जाएँ। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल साहिबाबाद हम लोग स्किप कर रहे हैं, लेकिन आगे रेड सिग्नल है, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर क्या नहीं। तो लगभग 12 -12.5 घंटे के आसपास डिले के साथ चल रही है अपनी अगरतला फिरोजपुर कैंट त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस। तो अभी वो आ रही है गाज़ियाबाद से, तो उसके साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं। सामने जो है लखनऊ नई दिल्ली डबल डेकर भी आ रही है, देखिए वो आती हुई। लखनऊ नई दिल्ली डबल डेकर एक्सप्रेस। इसमें भी आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, तो इसमें भी करेंगे बहुत जल्द ट्रैवल। लखनऊ से आती है तो ऑन टाइम ही आती है गाड़ी, जाते समय थोड़ी डिले होती है, तो देखेंगे कहीं ना कहीं से तो करेंगे इसको बहुत जल्द। पहले तो बता रहा था मैं 12-13 घंटे नहीं, ये गाड़ी लेट है। देखो 24 घंटे 24 घंटे लेट है भाई ये गाड़ी। मैं 12-13 घंटे कह रहा था, अभी जस्ट मैंने स्टेटस चेक करा इसका। गाज़ियाबाद से निकल गई, थोड़ी बहुत देर में आती होगी। चलिए लग रहा है यहाँ गुड्स ट्रेन ही हमें ओवरटेक मारेगी, एंड अब इसके वजह से अपने को जो है अब क्रॉसिंग नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इसको भी रेड सिग्नल दिया गया है। पता नहीं रुकेगी भी नहीं रुकेगी, रुकेगी शायद। देखो क्या मतलब, पहला ओवरटेक हमें गुड्स ट्रेन मार के गई है। उस और से जो है त्रिपुरा सुंदरी भी आ रही है, बट अब दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है, या तो ये प्रॉपर निकल ही जाए। भाई 24 घंटे लेट गाड़ी है यार, 24 घंटे लेट। चलिए यहाँ पर पहला ओवरटेक हमें गुड्स ट्रेन से पड़ चुका है। चलिए यहाँ पहला ओवरटेक पड़ गया हमें। ये दोस्तों आ गई है अपनी 14,619 अगरतला फिरोजपुर कैंट त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस आती हुई। भाई कितनी लेट गाड़ी आ रही है। फिरोजपुर है, फिरोजपुर कैंट है, एक बार क्लियर कर देना आप लोग मेरे को। 24 घंटे लेट गाड़ी है भाई ये, 24 घंटे लेट, मतलब क्या ही कहूँ। एंड आती भी बहुत दूर से है यार, ये बहुत दूर से आती है गाड़ी। ये महाबोधि आ गई। दरभंगा क्लोज।
दिल्ली दरभंगा क्लोन ओवरटेक करके गई है भाई। तो दोस्तों राजेंद्र नगर की ओर से आने वाली अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस आती हुई, राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। मुझे लगा महाबोधि एक्सप्रेस ओवरटेक करेगी, फिर याद है अच्छा दरभंगा क्लोन भी तो आ रही है। जब तक दिखा पाया आपको जजमेंट ही नहीं कर पाया। चलिए खैर कोई नहीं, अपनी पुश फुल दिखाया जाए आपको। न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस का आ ही चुके हैं एंड ग्रीन सिग्नल है, देखते हैं कैसी क्या स्पीड में निकलती है। तो दोस्तों पीछे से अपनी गाड़ी को ओवरटेक करने आ रही है अपनी न्यू दिल्ली दरभंगा फेस्टिवल स्पेशल को ओवरटेक करने आती हुई 12398 न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस आ रही है भाई, मस्त हॉकिंग और रफ्तार के साथ। चलिए ओवरटेक एंजॉय करिए। न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस भाई। क्या मारा है ओवरटेक भाई महाबोधि ने। चलो यहाँ पर अपनी महाबोधि एक्सप्रेस जो हमें ओवरटेक करके जा चुकी है। ये गई मतलब बिहार संपर्क भी आती होगी भाई। 1:05 पे जाकर के डिपार्चर मिला है अपनी गाड़ी को साहिबाबाद से। राजधानी एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ नई दिल्ली वाया मुरादाबाद वाली। बाद में पूरे चांसेस हैं बिहार संपर्क हमें ओवरटेक करके जाएगी, और जहां तक है विक्रमशिला नहीं करेगी, शायद से विक्रमशिला नहीं मारेगी ओवरटेक। जहां तक है बिहार संपर्क तो बीएस के तो हमें ओवरटेक करके जाएगी गाजियाबाद पे, निकाल दें आगे तो, या फिर 130 वाले एक्शन पे फिर ओवरटेक हुए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी देखते हैं। चलिए गाड़ी अपनी पहुंची है गाजियाबाद। अब ये मत कहना कितनी क्या लेट पहुंचे, क्योंकि अभी मैंने जस्ट चेक करा इस गाड़ी को लिस्ट ही नहीं करा गया। स्टेशन पे शो कर रहा है बट लाइव स्टेटस अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो शो नहीं कर रहा है। बाकी गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है गाजियाबाद। डिले विले क्या है वो तो बस ऐसा ही हाल है कुछ स्पेशल का। यहाँ पर है जहाँ तक अपने को ओवरटेक करेगी बिहार संपर्क क्रांति। एंड एक बार रश आप लोगों को दिखाया जाए गाजियाबाद पे, बहुत रश हो रखा है इस टाइम पे, तो उस साइड जाकर के दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि रश बहुत है। एंड इधर अपनी ट्रेन का भी कोई भरोसा नहीं कितनी क्या देर में इसको निकाल लिया जाए। अच्छा आप लोग देखिए अच्छा खासा रश है गाजियाबाद पे। एंड अब अपनी गाड़ी वैसे भी सीधा डायरेक्ट जो है कानपुर सेंट्रल रुकेगी, उससे पहले कोई हॉल्ट नहीं है। एंड पीछे से बिहार संपर्क आ रही है तो वो हमें ओवरटेक करेगी। बिहार संपर्क आ रही है ओवरटेक करने। एंड बहुत रश है यार। आ गई अपनी न्यू दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति 12566। न्यू दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति भाई। ये गई दोस्तों अपनी नई दिल्ली से दरभंगा की ओर जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति। 1:28 जैसी बिहार संपर्क ने ओवरटेक मारा, गाड़ी अपनी निकल चुकी है गाजियाबाद जंक्शन से। एंड भीड़ बहुत अच्छी खासी है भाई, फेस्टिवल टाइम है तो भीड़ बहुत अच्छी खासी है। इसकी ओर से आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है दोस्तों, बनारस नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। ये वंदे भारत याद रखना, आगे बताऊंगा। क्या निकाला है भाई रफ्तार में। ठीक है इस वंदे भारत को दोस्तों याद रखना। एंड टाइम देख लो अभी हो रहे हैं 1:30, याद रखना इस वंदे भारत को। ये और दूसरी अपनी लखनऊ तेजस, ये 2 गाड़ियाँ याद रखना। समझ गए होगे ना ऑब्वियसली भाई। चलिए निकल चुकी है फिलहाल गाड़ी अपनी गाजियाबाद से। मैंने कुछ बताया नहीं इसके बारे में, बता देता हूँ आप लोगों को।
खैर इसको जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से आप लोगों की एक लाइन जो है मुरादाबाद और मेरठ की ओर निकल जाती है, एक लाइन अपनी अलीगढ़ जंक्शन कानपुर की ओर निकल जाती है, जिस पर अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। मज़ा तो अब इसलिए स्टार्ट होएगा क्योंकि अब हम लोग देखते हैं अब इस गाड़ी को 130 दी जाती है नहीं दी जाती है, मैं वो चीज़ देखना चाहता हूँ, देखते हैं। एंड अगर 130 दी तो उम्मीद है कि 9 बजे तक हम लोग कानपुर पहुँच जाएंगे क्योंकि अच्छा खासा इसको टाइम दिया गया है। बाकी बिहार संपर्क ओवरटेक करके जा चुकी है, अभी थोड़ी देर में अपनी हमें गोमती भी ओवरटेक करेगी और विक्रमशिला भी ओवरटेक करेगी, जितना अभी तक मेरे को पता है। और आगे कौन कौन सी गाड़ियाँ ओवरटेक करेंगे वो खैर आप लोगों को बताते हुए चलेंगे। चलिए फिलहाल अभी चलते हैं, अपनी सीट पे बैठते हैं। खैर यही है डोर के पास से अपनी सीट है, बैठते हैं थोड़ी बहुत देर, आप लोगों से मस्त एक्शन पे मिलते। अभी देखो थोड़ी सी चली और जस्ट गाजियाबाद के आउटर पे रुक चुकी है। मैं खाना लाया हूँ घर से, खाना खा लेता हूँ। एंड ऐड करना चाहूँगा अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं किसी भी स्पेशल गाड़ी में तो भाई सफिशिएंट क्या मतलब पानी तो एक्स्ट्रा ले करके चलना एंड खाने पीने को भी भर लेना, क्योंकि भाई गाड़ी में कुछ भी नहीं है। इस गाड़ी में ना पेंट्री है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। स्टेशन से अगर वेंडर चढ़ जाते तो कुछ मिल जाएगा, वैसे कुछ भी इस गाड़ी में फैसिलिटी नहीं है खाने वाने की, तो अपना खाना वगैरह लेकर के आना। बाकी अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, स्पेशल गाड़ियों का केस आप लोगों को पता है, कोई भरोसा नहीं होता कितनी क्या लेट होगी, तो खाना और पानी पीना अपना एकदम सब कुछ रखना। अब जैसे कि सीधा इसका कानपुर हॉल्ट, अब कानपुर कब तक पहुँचेगी नहीं पता, बीच में अगर टूंडला अलीगढ़ रुक गए तो कुछ ले लेंगे खाने के लिए। वैसे मैं भर के लाया हूँ, बैग के अंदर भी अच्छा खासा स्नैक्स वगैरह मैं लेकर के आया, उधर घर से मैं खाना भी लिया था क्योंकि मुझे पता है भाई क्या हाल होता है स्पेशल का। चलिए खाना खा लेते हैं, आप लोगों से मिलते हैं आगे। यहाँ कोई ओवरटेक वगैरह होता है तो वो दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमें ओवरटेक पड़ता हुआ गोमती एक्सप्रेस का, रिसोर्ट से भी कोई गाड़ी निकली है, बताओ यार। यहाँ गोमती एक्सप्रेस से भी हमें जो ओवरटेक पड़ चुका है, बहुत पैक जा रही है भाई। पर एक नई चीज़ हुई है, हम लोगों को सिग्नल ग्रांट हो चुका है, गोमती एक्सप्रेस यहीं खड़ी है। चलिए यहाँ हम लोगों ने काइंड ऑफ कह सकते हैं गोमती एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया। दोस्तों गाड़ी अपनी 130 नहीं 110 के आसपास चल रही है। 100 110 100 110 112, देखते हैं 130 पहुंचेगी या नहीं। अभी तक तो नहीं पहुंची है एंड अभी थोड़ी देर में हम लोग खुर्जा भी स्किप करेंगे। फिलहाल अभी तक तो 110 ही चलते हैं। सामने से आते हुए 12 815 पूरी नंदनकानन एक्सप्रेस। स्किपिंग खुर्जा जंक्शन। क्या मारा है भाई 110 की रफ्तार में। चलिए समय हो रहा है दोस्तों 3:04। गाड़ी अपनी जो है अलीगढ़ जंक्शन स्किप करने जा रही है, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। चले यहाँ पर अपनी दरभंगा फेस्टिवल स्पेशल स्किप करती हुई अलीगढ़ जंक्शन, स्किपिंग अलीगढ़ जंक्शन। चलिए दोस्तों यहाँ पर अपनी ट्रेन ने जो है स्किप कर दिया है अलीगढ़ जंक्शन। कोई तो गाड़ी आ रही है वैगन के साथ, देखते हैं स्पेशल है कोई। दोस्तों स्पेशल है बट पता नहीं चल पा रहा है कौन सी, क्योंकि बहुत छोटी सी एक स्लिप टाइप से लगा रखी है, वाइट कलर का पेपर लगा। अच्छा भागलपुर आनंद विहार।
शायद से वही है। शायद से वही थी, भागलपुर आनंद विहार। दोस्तों समय हो रहा है शाम के 4:01। ट्रेन अपनी जो है बरहन जंक्शन पहुंच रही है और यहाँ पर जो है हमें लूप कर दिया गया है। अपनी गाड़ी को जो है यहाँ पर लूप कर दिया गया है। यहाँ बैग 9 के साथ कोई गाड़ी आ रही है अच्छी रफ्तार में। मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल। ये लगा लो अपनी गाड़ी ने बिल्कुल भी चांस नहीं दिया विक्रमशिला को ओवरटेक करने के लिए। खैर गोमती ओवरटेक हो गई थी पीछे, विक्रमशिला ने गोमती को ओवरटेक कर दिया था। अब आ रही है विक्रमशिला अपनी न्यू दिल्ली दरभंगा फेस्टिवल स्पेशल को ओवरटेक करने। एंड ग्रीन सिग्नल है तो अच्छी खासी रफ्तार में होने वाला है। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। क्या क्रॉल करवाया भाई विक्रमशिला को। दोस्तों पीछे से मस्त हॉकिंग के साथ आ रही है 1 2 3 6 8 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस आती हुई अपनी दरभंगा नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल को ओवरटेक करने आते हुए न्यू दिल्ली दरभंगा को। चलिए आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस। क्या बात है भाई। ये गए भाई अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस। बढ़िया ओवरटेक मारा भाई। खैर 130 नहीं था, ऑब्वियसली नहीं होगा यार, क्योंकि बिल्कुल हमारे से चिपक के चल रही थी। एंड चलिए फाइनली ओवरटेक हो गया यार। अपनी गाड़ी 130 कैपेबल है बट स्टिल ये 130 नहीं चल रही है, 110 ही चल रही है। एंड अभी तक टुंडला ही पहुँचे हम लोग जो है। अभी टुंडला भी नहीं पहुँचे, अभी बरन पहुँचे, अभी टुंडला है दूर थोड़ा। अब देखते हैं शायद गोमती ओवरटेक करवा दें या नहीं, क्योंकि गोमती बिल्कुल पीछे पीछे आ रही थी विक्रमशिला के। देखते हैं मे बी गोमती ओवरटेक करा दें या शायद हमें यहाँ से निकाल दिया जाए आगे। चलिए गोमती वगैरह नहीं करवा रहे हैं ओवरटेक, सिग्नल हो चुका है अपने को। टुंडला पहुँचेंगे, देखो टुंडला रुकती है या नहीं रुकती है, क्योंकि टुंडला में गोमती का भी हॉल्ट है तो जहाँ तक है टुंडला नहीं रुकवाएंगे इसको। चलिए फिलहाल गाड़ी अपनी निकल चुकी है बरन जंक्शन से। दोस्तों गाड़ी जो है अपनी टुंडला जंक्शन स्किप करने जा रही है। काफ़ी धीमी रफ्तार में कर रही है। अगर विक्रमशिला हमें बरहन जंक्शन पे स्किप मतलब ओवरटेक नहीं करती तो फिर हमें टुंडला लूप पे लगाया जाता। चलिए यहाँ लूप वगैरह तो नहीं लगाया, अब देखते हैं स्किप होता भी है या नहीं। सामने उस और जो है गर्भा सुपरफास्ट खड़ी हुई है। अगर यहाँ से हमें निकाल दिया जाता और वो गाड़ी खड़ी रहती तो वो आगे में ओवरटेक करेगी। फिर मुझे चांसेस कम लग रहे कि यहाँ से हमें निकाल दिया जाए, तो गाड़ी काफ़ी स्लो हो चुकी है। दोस्तों आज एक और मज़े की बात, जो अपनी भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस है ना, 10.5 घंटे से ऊपर डिले चल रही है। अभी टुंडला में उसका अराइवल होने वाला है, चलते दिखाते हैं उसका अराइवल। फिलहाल गाड़ी अपनी निकल चुकी है टुंडला जंक्शन से। इस और आएगी अपनी भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस और गाड़ी अपनी निकल चुकी है टुंडला जंक्शन से। एंड भाई सनसेट की भी तैयारी अभी तो फिलहाल नहीं हुई है। टाइम क्या हो रहा है? 4:30 हो रहे हैं ना, और 2 घंटे बाद सनसेट हो जाएगा, 6 साढ़े 6 तक दिख रही है मेरे को। अभी आते हैं आप लोगों को दिखाते हैं, दिखाने की एक बार कोशिश करते हैं आपको, शायद दिख जाए। हाँ दिख गई। तो ये आ रही है दोस्तों अपनी भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस आती हुई। भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस भाई। बहुत लेट है यार, बहुत ज़्यादा। एंड अभी तो फॉग स्टार्ट नहीं हुआ जब ये हाल है। खैर ये रीशेड्यूल होकर के चली थी, मैंने स्टेटस इसका चेक करा था भागलपुर से ही। टुंडला से तो निकल चुकी है, अब देखते हैं गरबा हमें कहाँ ओवरटेक करती है। देखते हैं दोस्तों, गरबा ओवरटेक मारेगी क्योंकि उसका ज़्यादा हॉल्ट है नहीं मेरे ख्याल से। यहाँ से चलने के बाद टुंडला के बाद कहाँ ओवरटेक करेगी क्या नहीं, इस गाड़ी को ना आराम से तसल्ली से लगाया जाएगा। और मेरे को लग रहा है
लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, प्रायोरिटी अगर मैं कहूँ कि 9 या 9:30 के अराउंड इसका जो है अराइवल दिया गया है कानपुर में, तो उस हिसाब से गाड़ी अभी तो फ़िलहाल ठीक चल रही है, क्योंकि यार इसका स्टेटस शो ही नहीं कर रहा है कि मैं आपको लोगों को बता सकूँ कि अपने शेड्यूल से कितना क्या डिले चल रही है। खैर वो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ओवरटेक, खैर पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, निकल चुकी हैं नई दिल्ली से, जो नॉन स्टॉप कानपुर वाली हैं। देखेंगे वो हमें कहाँ ओवरटेक करते, कुछ तो ओवरटेक करके जाएंगी, इतना मुझे भी पता है। जैसे अपनी वंदे भारत याद है ना, याद रखना कहाँ ओवरटेक करती है, देखते हैं। लखनऊ तेजस भी ओवरटेक करके जाएगी। एंड जहाँ तक है रांची गरीब रथ, उसके बाद डाउट में कि राजधानी ओवरटेक करेंगी या नहीं, देखते हैं दोस्तों। फिलहाल अभी फिरोजाबाद का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ दोस्तों फिर किसी गाड़ी से अपनी क्रॉसिंग हो रही है, अभी मेरे को पता नहीं है कौन सी। अच्छा, संबलपुर जम्मू तवी। ये थी दोस्तों संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस 110 भाई, फ्लैट 110 पे अपनी स्पेशल्स भाग रही है भाई। अगर 130 होता ना तो और मज़ा आता। तो अपनी ट्रेन जो है काफ़ी धीमी रफ्तार में फिरोज़ाबाद स्किप कर रही है। फिरोज़ाबाद बैंगल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है अपना फिरोज़ाबाद। अगर आप लोगों को चूड़ी वगैरह लेनी है तो बहुत मशहूर जगह है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है, बनाई जाती है। पता ही आप लोगों को, चूड़ियों का शहर फिरोज़ाबाद। चलिए धीमे धीमे रफ्तार बना रही है अपनी गाड़ी और निकल रही है फिरोज़ाबाद से, स्किप कर रही है। लगा तो मेरे को यही था कि काफ़ी अच्छी रफ्तार में हम लोग स्किप करेंगे, बट ठीक है, खैर कोई नहीं, रुकने से तो अच्छा ही है। निकल गई गाड़ी अपनी फिरोज़ाबाद से। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सामने से आती हुई अलीपुर द्वार दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। क्या गई है भाई, शालदाज में शालदा अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। स्किप करने जा रहे हैं भाई शिकोहाबाद जंक्शन। स्किपिंग शिकोहाबाद जंक्शन। नेताजी एक्सप्रेस। हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस। दोस्तों फाइनली अपनी गाड़ी जो है 130 के अराउंड चल रही है। 125, 126, 130 के अराउंड अपनी गाड़ी भाग रही है। टूंडला तक तो भाई 110 ही आई थी फाइनली। चलो, और सनसेट भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। दोस्तों यहाँ पे सामने से आती हुई भुवनेश्वर आनंद विहार वीकली सुपरफास्ट। दोस्तों अपनी इटावा की ओर बढ़ रही है। मेरे को लग रहा है यहाँ पर हमें लूप लगाया जाएगा, क्योंकि अपने जस्ट पीछे पीछे चल रही है गरबा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो मुझे लगता है कि इटावा में हमें लूप लगा दिया जाएगा, बाकी देखते हैं। और ये भी हो सकता है कि हम लोग इटावा स्किप कर दें या फिर इटावा में लूप लगा दिया जाए। जो भी होता है दिखाते हैं आप लोगों को। एंड बताना शुरू अभी तक मज़ा आया या नहीं आया, क्योंकि मैं देखो ज़्यादा वैसे का दिखा नहीं रहा हूँ। ये वाला रूट मैंने बहुत बारी कवर करा है, इस वजह से मैं खाली मेन चीज़ें आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसे ओवरटेक, क्रॉसिंग, कुछ मेजर स्किप्स,
और दैट सेट में ज़्यादा इतना इन डिटेल नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत बारी मैंने आप लोगों को वाला रूट दिखाया है। और सीरियसली मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है यार, क्योंकि एक तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती जा रही हैं भाई। गाड़ियाँ आज काफ़ी लेट चल रही हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया जैसे भागलपुर गरीब रथ दिखाई मैंने, एक अपनी त्रिपुरा सुंदरी दिखाई मैंने आप लोगों को, मतलब ठीक है। एंड कहीं पर भी स्पेशल का एक बेनिफिट ये है कि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। एंड भाई इसको बहुत अच्छी प्रायोरिटी दी जा रही है। मतलब अगर अभी मैं टाइम की बात करूं तो 5:30 हो रहे हैं, 5:30 बजे हम लोग इटावा आ चुके हैं। एंड गाड़ी को 9 बजे के आसपास का कानपुर अराइवल दिया गया। एंड यहाँ से इटावा से लगभग 150 किलोमीटर रह जाता है। ये चीज़ मेरे को देख कर काफ़ी अच्छी लगी। पंचुअलिटी मतलब कह सकते हैं कि प्रायोरिटी दी गई है गाड़ी को, एंड काफ़ी खिंचती हुई आई है। मुझे लग रहा है दोस्तों जिस हिसाब से गाड़ी ने रफ्तार बना रखी है ना, हम लोग इटावा जंक्शन स्किप करेंगे। चलिए मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों आप लोगों को स्किप दिखाते हैं इटावा जंक्शन का। स्किपिंग इटावा जंक्शन। चले यहाँ पर अपनी स्पेशल ने स्किप कर दिया है इटावा जंक्शन, काफ़ी अच्छी रफ्तार में किया है। बीकानेर दोस्तों अपनी गुवाहाटी बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस तो ट्रेन अपनी जो है खरकना स्किप करने जा रही है। और यहाँ पर सामने से आएगी सीमांचल एक्सप्रेस आ रही है दोस्तों, जोगबनी आनंद विहार, जोगबनी आनंद विहार सीमांचल। क्या गई है भाई, क्या गई है। 6 बजने को आए हैं, अभी तक ट्रेन ने ओवरटेक नहीं दिया है गरबा सुपरफास्ट का। गरबा सुपरफास्ट को अभी तक दिया नहीं है भाई ओवरटेक। मतलब मान के चलो उसका 7:50 का अराइवल है कानपुर। एंड मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ओवरटेक करवा दिया जाएगा अच्छे से इसको खड़ा करके, क्योंकि इसका 9 बजे के आसपास अराइवल है। तो इसको अब इसको कहीं तसल्ली से खड़ा किया जा सकता है। अपने से क्रॉस होती हुई लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। क्या गई है भाई। दोस्तों फाइनली अपनी गाड़ी को जो है लूप कर दिया गया है। अपनी गाड़ी हो चुकी है लूप, और जहां तक है शायद फफून में करा है, देखते हैं। हाँ जी, फफून में लूप कर दिया गया। अपनी अमृत भारत रुक चुकी है और उस ओर से जो है वंदे भारत आ रही है ओवरटेक करने। चलो भाई जो ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का, जो रिवर्स में जो जिसके साथ मैंने आपको क्रॉसिंग दिखाई थी वही आ रही है हमें ओवरटेक करने। ये अपनी दरभंगा स्पेशल, और ये आ चुकी है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस दोस्तों। न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस आती हुई। क्या रफ्तार में गई है भाई। ओए भाई साहब, पूरी 130 भाई, पूरी 130। क्या गई है गाड़ी। सिग्नल ग्रीन हुआ है दोस्तों, क्योंकि अब आ रही है पीछे से ओवरटेक करने गांधीधाम हावड़ा गरबा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है। ये दोस्तों पीछे से अपनी गाड़ी को ओवरटेक करने आ रही है 12937 आती हुई दोस्तों अपनी गांधीधाम हावड़ा गरबा सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
कैट 130 भाई, क्या गई है गाड़ी, मज़ा आ गया भाई। चलिए फ़िलहाल निकल गई है 2 गाड़ियों से ओवरटेक खाने के बाद। एक अपनी वंदे भारत, दूसरी गर्भा सुपरफास्ट। चलिए गाड़ी अपनी निकल चुकी है दोस्तों फफून से। अभी हाल फिलहाल में तो पीछे से कोई ओवरटेक होने नहीं वाला है। जहाँ तक लखनऊ तेजस कर सकती है, अब देखते हैं कहाँ करेगी। ये दोस्तों फिर से अपनी गाड़ी लूप हो चुकी है। गाड़ी अपनी जो है मैथा में लूप हो चुकी है। एंड यार अभी पता नहीं कि कौन सी गाड़ी ओवरटेक करने आ रही है। फिलहाल ओवरटेक दिखाते हैं, उसके बाद बताता हूँ, मे भी पता चल जाए कौन सी है। देखिए बिल्कुल आ चुकी है, अपने जस्ट पीछे है। स्पेशल को स्पेशली ओवरटेक करने आ रही है दोस्तों, पीछे से आ रही है दिल्ली प्रयागराज सुपरफास्ट स्पेशल। चलिए उसका ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों अपनी दरभंगा फेस्टिवल स्पेशल को ओवरटेक करने आती हुई 02418 न्यू दिल्ली प्रयागराज सुपरफास्ट स्पेशल आती हुई। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। अच्छी रफ्तार में आ रही है, स्पेशल को स्पेशल ओवरटेक कर रही है। न्यू दिल्ली प्रयागराज सुपरफास्ट स्पेशल। क्या बात है भाई, स्पेशल को किया स्पेशल ने ओवरटेक। भाई क्या बात है, कुछ नया देखने के लिए मिला आज कि इतनी स्पेशली चल रही है, तो स्पेशल का तो ओवरटेक बनता ही है। बहुत स्पेशली चल रही है यार सीरियसली। अभी फेस्टिवल का टाइम है, इस वजह से गोमती आ रही है ओवरटेक करने अपने को। मेहता में ही रुकी हुई अपनी गाड़ी। गोमती भी आ रही है और इस और से अपोजिट साइड से अपने से क्रॉस होने आ रही है पटना नई दिल्ली स्पेशल वंदे भारत। आ गई गोमती। पीछे से दोस्तों गोमती एक्सप्रेस आ रही है और आप लोग अपोजिट साइड में भी देख सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल हो रखा है, क्योंकि अपोजिट साइड से अपने से क्रॉस होने आ रही है पटना नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। पहले आप लोगों को गोमती एक्सप्रेस का ओवरटेक दिखाते हैं। न्यू दिल्ली लखनऊ गोमती एक्सप्रेस आती हुई। क्या बात है भाई, न्यू दिल्ली लखनऊ गोमती एक्सप्रेस भाई क्या गई है। गजब की रफ्तार में गई थी गोमती अपनी, अब आ रही है। मतलब ओवरटेक करने नहीं, क्रॉसिंग होगी। क्रॉसिंग दिखाता हूँ आप लोगों को। 02251 अपनी पटना नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल वंदे भारत। चलिए उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। आ ही चुके हैं जस्ट। स्लो आ रही है क्या, लगता है ऐसा ही रहा काफ़ी, देखते हैं बाकी। 02251 पटना न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। पूरी पैक जा रही है भाई, पूरी प्रॉपर पैक। क्या एक्सीलरेट किया है भाई गाड़ी ने। पीछे सारे दोस्तों हमें ओवरटेक करने हैं न्यू दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस, और सामने से क्रॉस होने भी आ रही है वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों पीछे से अपनी न्यू दिल्ली दरभंगा फेस्टिवल स्पेशल को ओवरटेक करने आती हुई न्यू दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस। क्या गई है भाई, 130 भाई, क्या गई है तेजस। ये रफ्तार में आ रही है, यहाँ आकर के रफ्तार बना ले रही है। पिछली वाली वंदे भारत गई थी, वो भी ऐसा ही हुआ था। ये आगे अपनी वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। दोबारा इसने जो है रफ्तार बना ली, जैसे पिछली बार वंदे भारत में बनाई थी। ये थी दोस्तों अपनी वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। तो सामने आ रही है अयोध्या कैंट आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस।
पड़ रहा है। पहले आप ओवरटेक देखिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन सी गाड़ी है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता अभी तो फिलहाल। बहुत अच्छी रफ्तार में आ रही है ओवरटेक करने। जहाँ तक है ये आनंद विहार भागलपुर स्पेशल होगी या पटना स्पेशल होगी, थी स्पेशली दोस्तों। आनंद विहार भागलपुर फेस्टिवल स्पेशल। क्या चल रहा है यार, अब तो सीरियसली मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अभी जहाँ तक रांची गरीब रथ भी आने वाली है, और रांची गरीब रथ निकली तो मुझे पूरी उम्मीद है राजधानी गैंग भी निकाली जाएगी। भाई 8:19 हो चुके हैं, गाड़ी अपनी यहीं खड़ी है और अब आ रही है पीछे से न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस आ रही है, तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को, अच्छी रफ्तार में होगा। चलिए दोस्तों, पीछे से आती हुई 12878 न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ आती हुई भाई पूरी रफ्तार में भाई। न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। क्या बात है भाई, न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस भाई क्या गई है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है डिब्रूगढ़ राजधानी भी इसी के बिल्कुल पीछे पीछे चल रही है, तो वो भी आएगी, फिर उसका राजधानी का हो जाएगा सिलसिला शुरू। अच्छी रफ्तार में गई भाई, बहुत अच्छी रफ्तार में, और हॉन्किंग बहुत ज़बरदस्त। ये थी दोस्तों अपनी न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। थोड़ी मिस हो गई, डिब्रूगढ़ राजधानी अभी जस्ट ओवरटेक करके गई है, मिस हो गई थोड़ी सी, क्योंकि मैं एक्चुअली अंदर बैठा होता इस चक्कर में। अब शालदा आ रही है, देखते शालदा ओवरटेक मारती है या नहीं। तो पीछे से आती हुई 12,314 न्यू दिल्ली शालदा राजधानी एक्सप्रेस। हॉन्किंग सुनो, शालदा राजधानी गई है भाई। बारह 12,314 न्यू दिल्ली शालदा राजधानी एक्सप्रेस। 8:50 शालदा राजधानी को ओवरटेक देने के बाद फाइनली अपनी गाड़ी को भी जो है सिग्नल मिल चुका है मैथा से। हावड़ा दूर है, नहीं तो हावड़ा भी ओवरटेक करती, क्योंकि हावड़ा राजधानी को लगेगा अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम। वो इटावा पार किया है अभी तक उसने। फाइनली निकलने का हो चुका है यहाँ से। चलिए निकल चुके अपनी गाड़ी मैथा से। क्या मस्त ओवरटेक पड़े हैं भाई यहाँ, स्किपिंग पन की धाम। चलो दोस्तों, गाड़ी अपनी जो है कानपुर सेंट्रल पहुंच चुकी है। अपनी न्यू दिल्ली दरभंगा स्पेशल, या कहीं न्यू दिल्ली दरभंगा अमृत भारत स्पेशल भी कह सकते हैं, पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल। और टाइम की बात करें तो 9:10 का अराइवल था, 9:33 भाई स्पेशल के अकॉर्डिंग देख लो। एंड अगर बात करें ना इस गाड़ी की, कह रहे एक ही दिन के लिए चलिए, क्योंकि अब इसके बाद कुछ इसका स्टेटस दिखा नहीं रहा है। और भाई आप लोगों को पता है स्पेशल में कुछ खाने को नहीं मिलता, तो जैसे ही गाड़ी रुके ना, देखिए पानी वानी भरने के लिए लोग आ गए हैं, पानी वगैरह भर रहे हैं, उधर खाने वाने का सब देखा जा रहा है अरेंजमेंट। इसके बाद गाड़ी अपनी जो है यहाँ से उन्नाव के रास्ते निकल जाएगी, लखनऊ होती हुई गोरखपुर वगैरह की ओर। बाकी आप लोग कह रहे थे स्पेशल के लिए, तो मेरे को एक इसी गाड़ी में टिकट मिला था स्पेशल में,
ऐसा हुआ था कि मैं स्पेशल में सर्च कर रहा था एंड सडन ये पॉपअप हो गई, मैंने कहा चलो इसी में करते ट्रैवल। बाकी बताना ज़रूर, मेन था स्पेशल कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ओवरटेक वगैरह के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, तो वो मेरा मेन मोटिव था दिखाने का। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो खैर स्पेशल है भाई, ठीक है। पंचुअलिटी देख के थोड़ा अच्छा लगा मेरे को कि ठीक है टाइम से पहुँचा दे। मैंने इसीलिए रिटर्न की भी टिकट नहीं कराई थी, मैंने कहा नहीं पता कब ये गाड़ी पहुँचेगी, कब क्या सीन होगा। यही थी दोस्तों कुछ आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूँ, कई हमारे जो है फैमिली के मेम्बर थोड़े से नाराज़ हो रहे हैं कि दिवाकर भाई आप सेम रूट कंटिन्यू कर रहे हो। देखो अभी क्या है ना, अभी फेस्टिवल टाइम चल रहा है और इस टाइम पे इस रूट पे ज़्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए मेरा ट्राई ये था कि मैं जितना हो सके उतनी गाड़ियों में ट्रैवल करूँ जो मेनली पॉपुलर गाड़ियाँ हैं उनमें से। तो कुछ मैंने कवर कर ली थी, बाकी अब बहुत जल्द मैं जो है किसी और रूट पे निकलने वाला हूँ। थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग कौन सा रूट देखना पसंद करेंगे, तो उसी रूट की ओर निकलेंगे। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों आप लोगों को वीडियो देख करके कैसा लगा, और बताना ज़रूर कितने क्या ओवरटेक पड़े थे और कितनी क्या क्रॉसिंग्स हुई थी, एक बार बताना। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी, होपफुली आप लोग अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना ना भूले। जल्द मिलेंगे एक और नई ताबड़तोड़ जर्नी के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।